अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मुतरबा यूसुफ। खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ आशिक हुसैन लाशारी के मुताबिक सुपरवाइजर एहसास कफालत प्रोग्राम और डिप्टी ब्यूरो चीफ फास्ट 92 न्यूज़ के अहदेदार फकीर सज्जाद हुसैन वल्द मोहम्मद इकबाल के घर पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश। 22 मरला जमीन जो इकबाल के नाम पर है और 10 मरला जमीन जो इकबाल की बहू के नाम इंतकाल है। मोहम्मद इकबाल के दो भाई अशरफ और बाकर उर्फ नासर ने जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की। 26 मार्च 2021 को मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने अपने घर की चार दीवारी में तामीराती काम शुरू करवाया। गुलाम बाकर और अशरफ ने इकबाल की गैर मौजूदगी में इसके घर कुल्हाड़ी समेत दाखिल होकर इसकी बीवी और बच्चों को मारने लग गया। मोहम्मद इकबाल की बीवी ने फौरन 15 पर कॉल की और पुलिस मौका पर पहुंचकर गुलाम बाकर उर्फ नासर को पकड़कर मुकदमा दर्ज कर दिया। इसी शाम थाने से इसको छुड़वा दिया गया। 16 मरला जमीन जो बाप की विरासत में है इकबाल को मिलने थे, इस पर अशरफ और नासर ने कब्जा किया हुआ है। 30 सालों से इस पर काश्तकारी कर रहे हैं। नौतक डगर के पटवारियों ने भी रकबा क्लियर कर दिया है। बाकर ने इकबाल के घर पर बेबुनियाद स्टे करवा दिया। पहला स्टे 19 अप्रैल 2021 को खारिज हुआ, जबकि दूसरा स्टे अशरफ ने करवाया, जो 20 नवंबर को जज ने खारिज कर दिया। अशरफ और नासर ने मोहम्मद इकबाल और इसके बच्चों का जीना हराम कर दिया। उनका कहना था कि इस रास्ते से जब गुजरते हैं तो गालियां देते हैं, कुल्हाड़ियां और डंडे से मारने की धमकियां भी देते हैं। मोहम्मद इकबाल एक गरीब बंदा है। इसे और इसके बच्चों को अपने तमाम भाइयों से खतरा है। हमें इनसे अपनी जान का खतरा है। अगर मुझे या मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार मेरे भाई होंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ फास्ट 92 न्यूज़ का कहना है कि मेरा घर अकेला है, मैं काम पे चला जाता हूँ, मेरी बीवी और मेरा 2 साल का बेटा है, इसलिए मुझे इन लोगों से खतरा है। मैं वजीर आजम और वजीर आला पंजाब से इंसाफ मांगता हूँ। डीसी बखर और डीपीओ बखर से गुजारिश है कि जल्द से जल्द नोटिस जारी करें और हमें इंसाफ दिया जाए। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद असगर बिडवाल के मुताबिक बखर पुलिस का जराइम पेशा नासर के खिलाफ इन एक्शन। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ बखर राना ताहिर रहमान खान की हदायत पर बखर पुलिस जराइम पेशा नासर के खिलाफ इन एक्शन एसएचओ थाना मनकेरा राना मोहम्मद अशरफ वमा टीम ने मुलजिम मसमी मोहम्मद वहीद वल्द मोहम्मद यूसुफ सकना लैया से दौरान तफ्तीश एक अदद पिस्टल 30 बोर, मुलजिम मसमी अरबाब अली वल्द अशरफ अली सकना चन्योट से दौरान तफ्तीश एक अदद बंदूक 12 बोर बरामद कर ली। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। एसएचओ थाना हैदराबाद इंस्पेक्टर सज्जाद अहमद नत बमा टीम ने मुलजिम मसमी नुमान वल्द इजाज सकना हैदराबाद के कब्जा से 10 लीटर शराब और एक अदद पिस्टल 30 बोर बमा कारतूस बरामद कर लिए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। अच्छी कारकर्दगी पर डीपीओ बखर राना ताहिर रहमान खान ने एसएचओ और टीम को शाबाश दी। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद असगर बिडवाल के मुताबिक यूनियन कौंसल शाहानी सरदार रशीद अकबर खान नवानी के मुखालफिन पर हमले कम ना हो सके। शाहानी खानदान के घर के अफराद समझे जाने वाली कम्बो बरादरी ने ढांडला शाहानी ग्रुप को खैरबाद कह दिया। सरबराह नवानी अवामी मुहाज सरदार रशीद अकबर खान नवानी की मौजूदगी में हाजी मेहरबान अली कम्बो, रफीउल्लाह कम्बो, हाजी अब्दुल गनी कम्बो, हाजी बरकत अली कम्बो, हाजी असगर अली कम्बो वगैरह ने नवानी अवामी मुहाज में शमूलियत का ऐलान कर दिया। धौंस धमकी गुंडागर्दी का दौर खत्म हो चुका है। जो जितने पानी में है सबको जानता हूँ। ब्लैकमेलिंग मुखालफिन का इंतखाबी निशान बन चुका है। नए शामिल होने वाले दोस्तों को यकीन दिलाता हूँ कि इनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत करूँगा। मुखालफिन के पास तामीर और तरक्की का कोई मंशूर नहीं। 10 साला इक़्तिदार में कौन सा तीर मारा है जरा सामने लाएं। सरदार रशीद अकबर खान नवानी का शमूलियत प्रोग्राम से खिताब। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा।